পূজক আমার পুজো করলে হয় দুঃখ বিমোচন। যজ্ঞ আদি তাপে নাহি প্রয়োজন। ভক্তি করে মনে পূজা যে করে পূজন। ভক্তি ভাবে অবন্তি নগরে ধরণী বলি জীবের লাগি মোর প্রাণ কাঁদে। সত্যনারায়ণ রূপ কোনটা এটা? ওখানে কোথায় এখানটা ওই যে ভেতর এই তো এখানে রেখে দিই ভেতরে এই ভেতর কোথায় রাখছি ঠিক আছে चलो नीचे चलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आयुष तो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की दुआ से मैं भी मस्त हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ माँ का घर। जी हाँ, माँ का घर में आज नारायण पूजा है। तो नारायण पूजा, इसके पहले वाला ब्लॉग वो मेरे घर का था और माँ अब अपने घर में करवा रही है। तो पहले तो सोची थी कि मैं नहीं आऊँगी क्योंकि ये तो बच्चे लोग का स्कूल था, बट फिर मैं देखी कि नहीं, बच्चे लोग का स्कूल छुट्टी है, मतलब छुट्टी के दिन माँ रखी थी। तो बोले चलो घूम के आते हैं, शायद नारायण भगवान भी चाहते हैं कि मैं माँ का घर जाऊँ। सो इसीलिए हम लोग दोपहर मतलब सोचे तो थे कि 12 बजे तक मैं आ जाऊँगी, बट काम के चक्कर मतलब छोटा छोटा घर का काम करते करते मतलब हम माँ का घर पहुँचते पहुँचते मेरा लगभग 2 बज चुका था और घर के सभी लोगों का खाना पीना हो गया था। और मम्मी जाते के साथ ही मेरे ऊपर बरस पड़ी कि तुम्हारा कभी नहीं जल्दी होता। हमने क्या करे, जितना भी सोचते हैं कि जल्दी जाएंगे जल्दी करेंगे, बट होता ही नहीं, ये काम वो काम करते करते लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं दोनों बेटे को लेके आ गई थी और मेरे हस्बैंड जी का काम था, तो वो बोले तुम लोग चली जाना, अगर मेरा होगा जल्दी तो मैं आ जाऊँगा वहीं पे। सो यहाँ पे मैं आते के साथ ही खाने के लिए बैठ गई थी क्योंकि सबका खाना हो चुका था, मैं और मेरे बच्चे लोग ही बाकी थे। तो यहाँ पे खाना पीना ख़त्म हुआ नहीं कि पंडित जी आ गए थे। तो पंडित जी के साथ हम लोग का छत पे आते के साथ पूजा स्टार्ट हो चुका था, मतलब गुच्छा उछा के पूजा होने लगा। घर में मम्मी नहीं की थी क्योंकि घर बहुत छोटा है और घर में पूजा करने से बच्चे लोग को भी दिक्कत हो जाता है, उन लोग इधर जाए या उधर जाए समझ में नहीं आता है। सो इसीलिए पूजा हम लोग छत पे ही माँ करवाती है। तो यहाँ पे मम्मी ही मतलब फास्ट थी, तो मम्मी बैठी और भाभी लोग नहीं कोई थी, तो मम्मी इसीलिए जो भी पूजा का जो विधि है वो मम्मी ही करेगी। और यहाँ पे मेरा बेटा को देखे थे शंख बजा रहा था, वो पहला बार ट्राई किया था जानते हैं। और हम तो सोच रहे थे नहीं होगा, बट हुआ। हम लोग सबको ही मतलब देख के दंग रह गए थे कि चलो फाइनली। हम बोले नहीं, ये पूजा करता है बहुत मन से करता है, ये पूजा का जो भी कुछ करता है एक ही बार में हो जाता है। भगवान करे हमेशा ऐसे ही रहे। और यहाँ पे देखिए मेरा छोटा वाला भी ट्राई कर रहा था, बट उससे तो हुआ नहीं, वो किए जा रहा है। मैं बोल रही हूँ सब नहीं होगा बेटा छोड़ दो, बट फिर भी वो ट्राई कर रहा। चलो ठीक है, मतलब ट्राई तो करना ही चाहिए, हो या ना हो वो तो भाग्य के ऊपर होता है। यहाँ पे पूजा होने के बाद अब मम्मी हवन তোমার ছেলে তো কি করে দেবে দাও তোমার ছেলে হ্যাঁ আমার ছেলে। ও ও এ কোন ক্লাস পড়ে? এই তো 7 ক্লাসে আছে। ও ক্লাস 7। ভালো করে মন দিয়ে পড়ো বাবা, যাতে 7 থেকে 8 উঠবি ভালো। हवन का जुगाड़ जाठी में लग गए हैं पंडित जी, क्योंकि पूजा हवन के बगैर अधूरा होता है। तो यहाँ पे देखिए हवन भी अब कंप्लीट हो चुका है और हवन होने के बाद पूजा समाप्त, मतलब आरती हो गया है। अब यहाँ पे सारा जो भी पूजा का सामग्री है सब कुछ नीचे लेके चले जा रहे हैं, क्योंकि नीचे से ही प्रसादी बांटा जाएगा और जो भी खाना वगैरह है वो नीचे ही खा लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबको अब नीचे चले जाएंगे, पहले पंडित जी का मुँह जूठा करेंगे, उसके बाद ही फिर हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे पंडित जी बैठ गए हैं, अब उनको दे दिया गया है। और पंडित जी जानते हैं, पंडित जी अपना प्लेट में से ही हम लोग को थोड़ा थोड़ा दिए थे, बोल रहे यही प्रसादी होता है। तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खाए और यहाँ पे दोनों भाभी बैठ चुकी है प्रसाद बांटने के लिए, मतलब प्लेट में निकालते जा रही थी और मम्मी सबको दे आई। देने के बाद हम बोले नहीं मम्मी पहले आप थोड़ा खा लीजिए, क्योंकि सुबह से मम्मी फास्ट थी, तो वही मम्मी थोड़ा सा खाने लगी और खाने के बाद ही फिर प्रसादी बांटने के लिए चली गई। और मेरा बेटा भी गया था, हम बोले जाओ नानी अकेले नहीं सकेगी, तुम पकड़े रहना, नानी सबको निकाल के दे देगी। तो प्रसादी खाने के बाद फिर मैं अपने घर चली आई।